ये है विनोद। ये अभी अभी लाइफ में सफल होने की रेस में दौड़ना स्टार्ट किया है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। और समस्या ये है कि जब भी इसे 4 लोगों के सामने कुछ बोलना हो, या इंटरव्यू पैनल के सामने कुछ बोलना हो, या फिर स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलना हो, तो इसके पसीने छूटने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैर हाथ कांपने लगता है और ये टोटली नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। और इस समस्या को हम स्टेज फ्राइट कहते हैं, या फिर स्टेज फियर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। जी, ऐसा सिर्फ विनोद और आपके साथ ही नहीं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल साइंस, करीब 73% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे, और इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्टेज फियर होता क्यों है। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेज फियर सिर्फ आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। एंशिएंट टाइम में जब ह्यूमन बीइंग जंगलों से निकल के एक सोसाइटी और ग्रुप में रहना जब स्टार्ट किए, तब सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था किसी इंडिविजुअल पे। इसीलिए लोग 4 आदमी के सामने कुछ बोलने से डरते थे कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और उस ज़माने में ग्रुप से अलग रह के अकेला, मतलब इंडिविजुअली ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अकेला बड़े बड़े जानवरों से बचना और खुद शिकार करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए लोग प्रीफर करते थे कि वो ग्रुप में ही रहे। और इसीलिए लोग स्टेज पे खड़े होके या 4 लोग के सामने बोलने से डरने लगे। और यहीं से स्टेज फ्राइट या फिर स्टेज फियर शुरू होता है। वही अगर आज की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेफिनेटली पहले की तरह सोसाइटी से निकाल देने का उतना डर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर तो ज़रूर है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मेरा इमेज फिर कैसा होगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और फिर अच्छा परफॉर्म करने का दबाव तो रहता ही है। और यही सब की वजह से हमारा ब्रेन डर जाता है और अपने आप को डेंजर में अज्यूम कर लेता है, और जिसके बाद ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में इंटर कर जाता है। फाइट और फ्लाइट मोड में इंटर करते ही ब्रेन बॉडी को फाइट करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। इसके लिए ब्रेन सबसे पहले बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके हमारे पूरे बॉडी में। और ये कंटिन्यूस फास्ट प्रोसेस की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसे रेगुलेट करने के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीने आने लगते हैं। इसके बाद हमारा ब्रेन एक और हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो उस वक्त के नॉन एसेंशियल बॉडी प्रोसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे डाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाता है और सलाइवा का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह ड्राई होने लगते हैं, यानी सूखने लगता है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी कांपने लगते हैं और हम पूरी तरह से नर्वस हो जाते हैं। प्लस इस हार्मोन की वजह से जो हम याद किए होते हैं वो स्टेज पे भूलने लगते हैं। इसीलिए स्टेज पे हम आधा बोलते हैं और आधा बोले बिना वापस चले आते हैं। किसी किसी केस में ये इतना सीवियर हो जाता है कि कुछ समय के लिए उसे दिखना भी बंद हो जाता है, सब धुंधला दिखने लगता है। उसके साथ साथ उसे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। वैसे ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे टाइम पे एड्रेस नहीं किया जाए तो ये बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे लाइफ पे। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल ही ऐसा है जो आपको दूसरे से अलग और बेस्ट दिखाती है। लेकिन इस स्टेज फियर की वजह से आप जब भी स्टेज पे आते हैं या 4 लोग के सामने बोलते हैं, आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, आप नर्वस हो जाते हैं और बेस्ट नहीं दे पाते। फिर वो कोई इंटरव्यू हो, कोई स्पीच कॉम्पिटिशन हो, या फिर कोई बिजनेस डील हो। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन बताते हैं कि कभी वो भी इस स्टेज फियर का शिकार थे। उनका मानना है कि उनके और उनके सक्सेस के बीच में स्टेज फियर भी एक ऑब्स्टेकल था, जिसको उन्होंने ओवरकम किया। और ये लिस्ट में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं है, आमिर खान, दीपिका पादुकोण और द ग्रेट लेट लता मंगेशकर भी शामिल है। और ये लोग प्रूव है इसे कुछ टेक्निक से ओवरकम किया जा सकता है। और 2 साइंटिफिक टेक्निक मैं आप आ रहा हूं। पहला, स्टेज फियर के साइंस को समझना, जो आपने इस वीडियो में समझ लिया है। और दूसरा वो है प्रैक्टिस। आप रिपीटेडली बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर ब्रेन को पता चलेगा कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से वो फाइट और फ्लाइट मोड में इंटर नहीं करेगा। तो आप भी स्टेज फियर के साइंस को समझ के इससे बचिए
और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।